हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाप ऑफ प्राइजेशन। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल के एनालिसिस को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। कल बैंक निफ्टी में कैसे कब कहाँ ट्रेड करेंगे उसको समझेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ स्टॉक सेलेक्ट किए, उस स्टॉक को भी हम लोग देख लेंगे इंट्राडे के लिए, है ना। तो समझने की कोशिश कीजिएगा कल हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे। आज तो हम लोग जीरो टू हीरो बहुत अच्छा बनाए, एक डाउन ट्रेड एक अप ट्रेड बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाए, जैसे मार्केट को बोले थे वैसे ही मार्केट वर्क भी किया है, ठीक है। कल कैसे ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी समझिएगा, है ना। चलिए आइए देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। जो हम बताएंगे जो हम सिखाएंगे सारे लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। बिना समझे कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। ये देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट आप लोगों के सामने है। ये सब पहले मैं हटा देता हूँ, और जैसे वर्क ये सब हटा देता हूँ। मैं यूट्यूब में डेली लाइव आ रहा हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए कैसे ट्रेड करते हैं, ठीक है। कैसे ट्रैप होने से बचते हैं। देखिए कल कैसे ट्रेड करेंगे, है ना। कल समझिएगा आज क्या हुआ, समझिएगा। आज हम लोग एक मूवमेंट यहाँ पे मिला, एक मूवमेंट ये ब्रेक किया। हम क्या बोले बैंक निफ्टी 43,700 तक आएगा, 43,700 आया। और फिर हम क्या बोले थे 43,700 के पास अगर कोई बुलिस कैंडल मिलेगा, बुलिस हैमर वगैरह, तो हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे वापस 44,000 43,900 तक के लिए। 43,700 के पास 5 मिनट टाइम फ्रेम में बुलिस हैमर मिला, बुलिस हैमर का हाई ब्रेक किया। जैसे हाई ब्रेक किया बुलिस हैमर का 5 मिनट टाइम फ्रेम में, हमने 50 मिनट टाइम फ्रेम इस जगह जीरो टू हीरो प्रोवाइड किया था। जीरो टू हीरो 44 कॉल 60 रुपए के प्रीमियम में, जो 120 130 का हाई लगा चुका था नॉन स्टॉप यहाँ तक, ठीक है। 44,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर था, रेजिस्टेंस था स्ट्रॉन्ग, वहां पर बैंक निफ्टी 44 को नहीं ब्रेक किया, मार्केट वापस आ गया। तो यहाँ पे ना कोई सेलिंग मिला था, ना कुछ सेलिंग कैंडल वगैरह कुछ नहीं मिला, इसलिए हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं किए। एक ट्रेड यहाँ पे किए, एक ट्रेड यहाँ पे किए, अच्छा प्रॉफिट बना। एक ट्रेड यहाँ पे किए तो ऊपर के लिए जो 20 रुपए के स्टॉप लॉस में हम आप लोगों को निकाले था। 3 ट्रेड किए जिसमें से एक एसएल किया, 2 टारगेट हिट हुआ, ठीक है। समझिए कैसे कल कैसे ट्रेड करेंगे समझिएगा, ठीक है। पहले बिग टाइम फ्रेम में आइए, 2 आवर टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी। ये देखिए सब मार्केट यहाँ पे बार बार ले रहा था सपोर्ट 43,700 पे, यहीं पे हैमर बनाया था। ये देखिए हैमर बनाकर मार्केट ऊपर निकला था, आज भी मार्केट यहीं पे रुका, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को एक ट्रेन लाइन, ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस ड्रॉ कीजिए, ये वाला, जो कि मैं बहुत सारे कुछ दिन के एनालिसिस से मैं बोल रहा हूँ वीडियो में कि 43,700 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, वो ब्रेक करेगा मार्केट गिरेगा। मैं बोल रहा हूँ बहुत दिन से, ये सब चीज सीखने की कोशिश कीजिए। देखिए मार्केट आज आया 43,700 के पास, 5 मिनट टाइम फ्रेम में हैमर बनाया, समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। ये देखिएगा मार्केट एक ट्रेड हम लोग यहाँ पे लिए, यहाँ से यहाँ तक आया, प्रॉफिट बुक के देखिए हैमर बनाया, ये हैमर के ऊपर निकला। हम लोग यहाँ पे जीरो टू हीरो के ये जो सपोर्ट था, बार बार सपोर्ट ले रहा था, ये सपोर्ट को 50 मिनट टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस ब्रेक किया। हम यहाँ पे क्यों ट्रेड करवाएं, हम हैमर पे एंट्री क्यों नहीं किया, क्योंकि बार बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, ठीक है ना। इस सपोर्ट को जैसे ही थोड़ा प्राइस एक्शन मिला हमको, मैंने ऊपर के लिए ट्रेड यहाँ पे जीरो टू हीरो पकड़े, फिर ये ट्रेड हम लोग नहीं पकड़ पाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ पता ही नहीं चला क्या कर रहा है सेलर, ठीक है। तो हम लोग ट्रेड नहीं किए, यहाँ पे एक ट्रेड किए जो प्रॉफिट लिए, पुट में एक कॉल में प्रॉफिट लिए, ठीक है। तो कल कैसे ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी में समझिएगा। मार्केट बेयरिश है, हम लोग अप साइड के लिए नहीं जाएंगे, ठीक है ना। समझिए एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए। सब चीज आप लोग के सामने ड्रॉ कर रहे हैं, आप लोग को सिखाना चाह रहे हैं, आप लोग देखिए सीखिए समझिए, है ना। बिना देखे बिना समझे कभी ट्रेड मत कीजिए यार। लाइव तो हम आ ही रहे हैं आप लोगों को हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, लाइव में भी एनालिसिस करेंगे। ये देखिए क्या हुआ, बार बार सपोर्ट लिया, यानी लोअर लो लोअर हाई लगाया, है ना। फिर यहाँ पे लोअर हाई है, यानी प्राइस नीचे से ऊपर शिफ्ट हो रहा है, बायर नीचे से ऊपर जा रहा है, कुछ कुछ बायर ऊपर जा रहा है, प्राइस लेगा, ठीक है। अब ये प्राइस कल यहाँ ब्रेक होने का चांस है, कल ये प्राइस यहाँ से ब्रेक हो, जो बायर लेके जा रहा है प्राइस के ऊपर, कल ये प्राइस यहाँ ब्रेक होने का चांस है, क्लोज होने का चांस है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सपोर्ट है मेरे लिए, है ना। ये मेरा सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट, है ना, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है। ये मेरे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है, ये ट्रेंड लाइन प्लस ये हॉरिजॉन्टल लाइन जहां पे सपोर्ट लिया, आज भी सपोर्ट ले रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो ड्रॉ की है, ठीक है। तो ये सब चीज को सीखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा बस, और कुछ नहीं, बस समझने की कोशिश कीजिए। कल अगर 50 मिनट टाइम फ्रेम में, फर्स्ट 50 मिनट टाइम फ्रेम रेड कैंडल, 50 मिनट टाइम फ्रेम रेड कैंडल प्राइस के साथ 43,700 के नीचे सस्टेन करता है, 43,700 के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी में, 43,700 के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में, ये सपोर्ट एंड ये सपोर्ट, दोनों सपोर्ट को ब्रेक कर कर क्लोज करता है। फर्स्ट टारगेट लीजिएगा 43,400, ये वाला टारगेट, ठीक है। फर्स्ट टारगेट 43,400, ये सपोर्ट जहां से मार्केट गया था ऊपर, आंख बंद करके कल मार्केट देगा।
कब? जब मार्केट 43,700 के नीचे, 43,700 के नीचे रेड कैंडल, 43,700 के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक कर क्लोज कर जाएगा तो कल बैंक निफ्टी 43,400 आएगा। ठीक है, कल ध्यान दीजिएगा, एनी हाउ मिस मत कीजिएगा। मॉर्निंग सेटअप है कल बैंक निफ्टी में, बहुत अच्छा पैसा बनने वाला। अर्ली मॉर्निंग मार्केट ओपन होते ही साथ आधे घंटे में पैसा देके शांत हो जाएगा मार्केट। तो ध्यान दीजिएगा कल बैंक निफ्टी को नीचे की ओर, ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है, ऊपर कोई पोजीशन नहीं बन रहा है। अगर कल लाइव मार्केट में हम लोग आपके साथ लाइव रहेंगे, लाइव मार्केट में कुछ ऊपर का प्राइस एक्शन बनेगा, ऊपर कुछ सेटअप बनेगा तो हम ऊपर का कॉल जरूर आप लोग लाइव मार्केट में देंगे। ठीक है, ऐसे नीचे की सेटअप है। कल इसके नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में स्ट्रेट लाइन का सपोर्ट यानी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट तोड़ के ब्रेक करता है, 50 मिनट टाइम में कैंडल सस्टेन करता है, आंख बंद करके ये टारगेट के लिए आएगा 43,400 आंख बंद करके बैंक निफ्टी कल दे रहा है सुबह में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और बैंक निफ्टी 43,400 को भी ब्रेक कर देता है। अगर कल बैंक निफ्टी इस सपोर्ट को 43,400 के नीचे भी रेड कैंडल, 43,400 के नीचे भी रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम सस्टेन कर जाएगा तो हंस के जाएंगे 43,150 के लिए इंट्राडे में, 43,000 तक के लिए भी जा सकते हैं। 43,150, 43,000 तक के इंट्राडे में जा सकते हैं बैंक निफ्टी में कल। लेकिन हम लोग को फर्स्ट टारगेट कल रहेगा 43,400, 43,700 क्लोज करने के बाद। ठीक है, कल बैंक निफ्टी को मिस मत कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये मॉर्निंग में ही 1 से 1.5 घंटा प्रॉफिट देने के बाद हो सकता है फिर साइड में फंस जाए, तो कल बैंक निफ्टी को ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए निफ्टी जरा देख लेते हैं हम लोग। निफ्टी को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा निफ्टी को। 2 आवर टाइम फ्रेम आइए। निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई यानी न्यू हिस्ट्री आज नहीं बना पाया। ऊपर गया था क्लोज करने बट क्लोज नहीं हुआ, 18,900 के ऊपर नहीं निकल पाया, रेजिस्टेंस फेस करके गिर गया। तो निफ्टी कल इसके नीचे, ये जो ड्रॉ है ना मेरा, इसके नीचे रेड कैंडल 50, इसको एक्सटेंड करते हैं, रुकिए। कल इसके नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन करता है ना, रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में इसके नीचे सस्टेन करेगा 18,780 के नीचे, 18,770 के नीचे। ठीक है, 18,770 के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन करेगा निफ्टी में, तो ये टारगेट लीजिएगा 18,640 का, 18,640 का इंट्राडे में टारगेट लीजिएगा। ठीक है, निफ्टी में बता रहा हूं, अगर कल निफ्टी 18,770 के नीचे यानी ये वाला जो है इसके नीचे रेड कैंडल 50 मिनट में सस्टेन कर जाता है तो वापस आ जाएगा ये सपोर्ट, जहां पे ये देखिए पहले रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस अब ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट पे आ जाएगा 18,640 पे निफ्टी कल आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए कल निफ्टी को, है ना। इसको एक्सटेंड कीजिए। कल निफ्टी 50 मिनट टाइम फ्रेम में रेड कैंडल, कल निफ्टी 50 मिनट टाइम फ्रेम में रेड कैंडल 18,770 के नीचे क्लोज होता है। 18,770 के नीचे निफ्टी कल रेड कैंडल के साथ 50 मिनट टाइम फ्रेम सस्टेन करेगा तो 18,640 कल आएगा नीचे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 18,640 तक कल निफ्टी आ सकता है, ये सपोर्ट तक, है ना। 18,640 तक कल निफ्टी आ सकता है, लेकिन कब? 18,770 के नीचे रेड कैंडल इस सपोर्ट के नीचे सस्टेन करना चाहिए प्राइस के साथ। ठीक है, कल निफ्टी को ध्यान दीजिएगा, है ना। एक ट्रेन लाइन भी आ रहा है, ट्रेन लाइन को ड्रॉ कीजिए। नहीं, ट्रेड लाइन इनवैलिड नहीं है, ट्रेड लाइन छोड़ी। ठीक है, निफ्टी में समझ लीजिएगा कल इसके नीचे रेड कैंडल सस्टेन करेगा 50 मिनट टाइम फ्रेम में 18,770 के नीचे, 18,640 तक आएगा यहां तक। ठीक है, ध्यान दीजिए कल निफ्टी को। चलिए साथ ही साथ कुछ स्टॉक देख लेते हैं। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज हम बोले थे ना आज लाइव मार्केट में, यूट्यूब में लाइव थे, तो पीडीलाइट ब्रेक कर चुका था, मिस मत कीजिए। देखिए पीडीलाइट में आज हम लोग का पैसा अच्छा बन गया, क्लोज कर गया था, ये देखिए मार्केट यहां तक आ गया, ये टारगेट था मेरा 2620 का 2600, तो कल पीडीलाइट 2620 भी आ रहा है, 2600 भी जाएगा पीडीलाइट। ठीक है, तो पीडीलाइट हम लोग पैसा बन गया। कल के लिए पीडीलाइट में कुछ नहीं है। कल के लिए हम लोग फोकस करेंगे बजाज फिनसर्व। आज मार्केट फटा नहीं, आज बजाज फिनसर्व ऊपर जाने वाला था यहां पर, बट हम क्या बोले थे, इसको ब्रेक करेगा तब हम लोग एंट्री करेंगे। इसके ऊपर नहीं निकला बजाज फिनसर्व, देखिए छूकर मार्केट गिर गया नीचे। ठीक है ना, तो बजाज फिनसर्व कल के लिए भी वैलिड है, इसको एक्सटेंड कीजिए, इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कीजिए, नीचे वाला को। नीचे वाला ट्रेंड लाइन क्या है, ये सपोर्ट है मेरा, सपोर्ट के नीचे कल इस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में बजाज फिनसर्व में इस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन करता है, तो जो टारगेट दिया 1480 एंड 1440 का, वो इंट्राडे में कल ले लीजिएगा बजाज फिनसर्व में। ठीक है, कल रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम जो ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट अभी हम एक्सटेंड किए आज उसी पे सपोर्ट लिया हुआ है।
अगर कल इस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में बजाज फिंसर्व में सस्टेन करता है प्राइस के साथ, फर्स्ट टारगेट 1480, सेकंड टारगेट 1440 1460 तक जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बजाज फिंसर्व को कल नीचे की ओर, और अगर ऊपर जाकर क्लोज होता है, ऊपर इसके ऊपर क्लोज होता है 1530 के ऊपर, है ना, 1525 के 1525 के ऊपर, अगर कल इसके ऊपर जो मैंने ये आज बनाया था आप लोगों के साथ लाइव मार्केट में, ये वाला हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है ना, इसको एक्सटेंड कीजिए। अगर कल बजाज फिंसर्व में इस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के ऊपर 1530 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में, ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम में प्राइस के साथ सस्टेन करता है, 1560 का टारगेट हंस के लीजिएगा इंट्राडे में। ठीक है, तो कल बजाज फिंसर्व में ध्यान दीजिएगा, ऊपर के लिए भी नीचे के लिए भी, कल के लिए वैलिड है बजाज फिंसर्व। एलटीआईएम आज नहीं फटा, कल ध्यान दीजिएगा एलटीआईएम को, मिस मत कीजिएगा एलटीआईएम को। ये देखिए जाकर सेट के क्लोज हो चुका है प्राइस, हम क्या बोले थे, इसके ऊपर निकलेगा ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के ऊपर, तो हम लोग ये टारगेट लेंगे, नीचे आएगा तो नीचे जाएंगे, कहीं नहीं गया, लेकिन ये क्लोज करने की मूवमेंट में, ये देखिए जाकर एक बार गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा, ठीक है ना। तो कल एलटीआईएम को देखिएगा 1540 के ऊपर, ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जो है मेरा, ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस यानी 1540 के ऊपर कल एलटीआईएम सस्टेन करता है ग्रीन कैंडल 15 टाइम फ्रेम प्राइस के साथ, तो 5160 का इंट्राडे में हंस के टारगेट लीजिएगा एलटीआईएम में। ठीक है, कल एलटीआईएम को मिस मत कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा 1540 5040 5040 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस के साथ सस्टेन करेगा, प्राइस इंपॉर्टेंट है, प्राइस के साथ क्लोज हो जाएगा, प्राइस बंद हो जाएगा, तो हम लोग 5160 का टारगेट लेके चलेंगे इंट्राडे में एलटीआईएम में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, है ना। और अगर नीचे आता है तो इसको एक्सटेंड कीजिए, ये ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कीजिए। अब ये सपोर्ट, ये बार बार सपोर्ट ले रहा है, इस सपोर्ट पे ट्रेंड लाइन पे, अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे यानी 5000 के नीचे, 5000 के नीचे कल एलटीआईएम इस ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट मैंने एक्सटेंड किया उसके नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में, रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्राइस के साथ सस्टेन करता है, फर्स्ट टारगेट लीजिएगा 4880, सेकंड टारगेट लीजिएगा 4840 इंट्राडे में। ठीक है, फर्स्ट टारगेट लीजिएगा 4880, सेकंड टारगेट लीजिएगा 4840 इंट्राडे में एलटीआईएम में। ठीक है, नीचे की ओर, तो एलटीआईएम में कल नीचे और ऊपर दोनों तरफ ध्यान दीजिएगा, एलटीआईएम कल के लिए वैलिड है। ठीक है, कोफोर्ज आप लोग के सामने सेटअप बनाएंगे, आप लोग के सामने पैटर्न बनाएंगे, कोफोर्ज को देखिएगा कैसे बना रहे, क्या कर रहे हैं। ठीक है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है कोफोर्ज में। ये देखिए आप लोग के सामने चार्ट है, ठीक है, आप लोग के सामने बनाए, क्या बना, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। क्या हम कुछ मेहनत किए, क्या कुछ हम सॉफ्टवेयर इंडिकेटर वगैरह लगा दिए, नहीं ना, सिंपल था। हम देखे कैंडल कहां से कहां हायर हाई लगाया, कहां से लोअर लो लगाया, ट्रेंड लाइन लिए, एक्सटेंड कर लिए, ट्रेंड लाइन एक्सटेंड कर लिए, जो सेटअप बना मिल गया, बहुत खूबसूरत सेटअप बन गया। सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोथ साइड के लिए, ऊपर नीचे दोनों के लिए, असेंडिंग डिसेंडिंग बोथ साइड, ऊपर नीचे दोनों के लिए, है ना। ये चीज को सीखिए, समझिए, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया है ना, आप लोग के सामने बनाए। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करना बहुत इजी, बहुत आसान है, ठीक है ना, इतना आप लोगों को टेंशन लेना ही नहीं है, आप लोग बस प्रैक्टिस कीजिए चार्ट पे। हम जो बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, क्या देख रहे हैं, आप भी सेम टू सेम अपने चार्ट पे प्रैक्टिस कीजिए। 6 महीना सिर्फ मेहनत कीजिए, 6 महीना आप प्रो ट्रेडर बन जाओगे। खाली प्रैक्टिस करना है, सिर्फ प्रैक्टिस पे है सब कुछ, बिना प्रैक्टिस पे कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, कोफोर्ज में कल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, यानी ये रेजिस्टेंस, येलो जो रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, हायर हाई, हायर लो, हायर लो, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर हाई, यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस, प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, सेलर कुछ यहां एंट्री कर रहे, कुछ यहां, यानी प्राइस को ऊपर से नीचे शिफ्ट कर रहे हैं, बायर नीचे से प्राइस को ऊपर शिफ्ट कर रहा है, कुछ बायर यहां पे आ रहा है, कुछ बायर यहां पे आ रहा है, कुछ बायर यहां पे आ रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, प्राइस नैरो हो गया, सेलर ऊपर से नीचे आया, बायर नीचे से ऊपर गया, दोनों आगे जाकर भिड़ने वाले हैं, दोनों आगे जाकर फाइट करने वाले, कब दोनों फाइट करेगा, कोई ना कोई तो जीतेगा ये फाइट को, या तो बायर जीतेगा फाइटिंग को, या तो सेलर जीतेगा इस फाइट को, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, प्राइस नैरो हो गया, प्राइस कमजोर होते जा रहा है, आगे प्राइस कमजोर हो रहा है, छोटा छोटा कैंडल बना रहा है, बायर सेलर भिड़ने वाला, इस चीज को सीखिए, समझिए, ठीक है। तो कल ध्यान दीजिएगा, कोफोर्ज में इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस के साथ क्लोज करता है, प्राइस के साथ ब्रेक कर क्लोज करता है, तो फर्स्ट टारगेट लेके चलिएगा ये ले रेजिस्टेंस, जो डे टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस जो हम बोले कोफोर स्विंग बनने वाला है, ये रेजिस्टेंस यानी 4600
4640 का फर्स्ट टारगेट लेकर चलिएगा अप साइड के लिए, 4640 का फर्स्ट टारगेट लेकर चलिएगा। सेकेंड अगर इसको ब्रेक कर देता है, ये रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हो जाता है, तो फिर आप लेके चलिएगा 4800 का टारगेट इंट्राडे में, ठीक है। तो कोफोज में कल ध्यान दीजिएगा 50 मिनट का ग्रीन कैंडल प्राइस के साथ, ग्रीन कैंडल प्राइस के साथ रेजिस्टेंस को ऊपर वाला येलो लाइन को रेजिस्टेंस साथ ब्रेक कर क्लोज करता है, सस्टेन करता है प्राइस। फर्स्ट टारगेट 4640 का लेके चलिएगा, 4640 का फर्स्ट टारगेट, ठीक है। और जब 4640 यानी ये जो रेजिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल प्राइस को ब्रेक कर इसके ऊपर जब ग्रीन कैंडल 50 मिनट सस्टेन कर जाएगा, तो सेकंड टारगेट 4700 4800 का लेके चल सकते हैं कोफोर्ज में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा स्टॉप लॉस नीचे के लेके चलेंगे जब ऊपर ब्रेक करेगा तब, ठीक है ना। और नीचे ब्रेक करता है, नीचे इस सपोर्ट को, ये जो बार बार सपोर्ट ले रहा है, इस सपोर्ट को नीचे वाले ट्रेंड लाइन सपोर्ट को ब्रेक करता है रेड कैंडल यानी 4520 के नीचे, 4520 के नीचे कोफोर्ज कल रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन करता है। 50 मिनट टाइम फ्रेम में रेड कैंडल प्राइस के साथ क्लोज कर सस्टेन कर जाता है, प्राइस बंद हो जाता है, कैंडल क्लोज हो जाता है, तो फर्स्ट टारगेट लेके चलिएगा ये वाला लो जहां पे लो लगा था, ठीक है, 4400 का फर्स्ट टारगेट 4400 का लेके चलिए कल कोफोर्ज में नीचे की ओर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा अगर कोफोर नीचे क्लोज होगा 4520 के नीचे सस्टेन कर जाएगा रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस के साथ, 4400 के लिए आंख बंद करके लिए आ जाइएगा, स्टॉप लॉस ऊपर का रखिएगा, ऊपर क्लोज होगा 4640 4700 4800 लेके जाएंगे, प्राइस स्टॉप लॉस नीचे रखेंगे, आप बंद करके, डोंट मिस वाला ये सब स्टॉक है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा ये सब चीज को। सेकेंड स्टॉक है पॉलीकैब, समझिएगा पॉलीकैब क्यों दे रहे हैं एकदम समझने की कोशिश कीजिएगा। सेटअप वगैरह आप खुद से बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, हमको कमेंट कीजिए, कोई चीज का डाउट होता है, कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है लाइव मार्केट में हमसे पूछिए, हम लाइव आते हैं आप लोगों को सिखाने के लिए, कुछ भी डाउट है आप हमसे पूछिए लाइव मार्केट में, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा मैं आप लोगों के सामने सेटअप ड्रॉ कर रहा हूं, कौन सा सेटअप बन रहा है। जैसे आज लाइव मार्केट में किसी ने मुझे बोला था सर 43,700 मार्केट आ गया, जो हम बोले थे आएगा एनी हाउ, चाहे कुछ भी हो जाए डोंट मिस, आया 43,700, लेकिन 43,700 पे हम बोले थे हैमर बनेगा तो मार्केट रिवर्स भी होगा। किसी ने हैमर को नोटिस किया, हैमर को नोटिस किया और हैमर को उसने ट्रेड भी किया, जैकपॉट प्रॉफिट बुक भी किया, ठीक है। तो हैमर को नोटिस करके वो लाइव मार्केट में मुझे बताया कि सर 43,700 पे हैमर बन रहा है। अच्छा लगा मुझे ये सब सुनकर कि कोई तो पकड़ रहा है हैमर कैंडल कहां पे बन रहा है, सपोर्ट पे बन रहा है, कुछ तो सीख रहा है। बस यही चीज तो सीखना है आप लोग को, हम सिखाने के लिए आप लोग को सिखाएंगे, बस बिंदास रहिए आप लोग। देखिए कौन सा सेटअप है ये, बुलिश फ्लैग, यस या नो, बुलिश फ्लैग है ना, परफेक्ट बुलिश फ्लैग है। क्या हुआ ये पोल एंड फ्लैग है, बुलिश फ्लैग। तो पॉलीकैब में कल बुलिश फ्लैग सेटअप बन रहा है, बुलिश फ्लैग यानी सिर्फ ऊपर के लिए जाएंगे, ओनली ऊपर, नीचे के लिए नहीं, ठीक है। डे टाइम फ्रेम में ये पॉलीकैब हम क्यों दे रहे हैं, बुलिश फ्लैग के साथ क्या है। क्या हुआ समझे आप लोग, यहां पर समझिएगा, मार्केट नीचे से ऊपर गया, शूटिंग स्टार बनाकर रेजिस्टेंस बनाकर नीचे गिर गया, मार्केट रेजिस्टेंस फेस किया यहां पे, फिर ऊपर गया, फिर यहां पे रेजिस्टेंस फेस किया, है ना। फिर मार्केट क्या फेस कर रहा है, फिर मार्केट यहां से आया, क्या लिया सपोर्ट, फिर क्या लिया सपोर्ट, है ना। पहले रेजिस्टेंस था, अब प्राइस ऊपर चल गया, प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जब प्राइस ऊपर रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा और ऊपर से नीचे आएगा, ये रेजिस्टेंस जो नीचे था वो रेजिस्टेंस अब सपोर्ट पे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब सपोर्ट आया, फिर प्राइस नीचे आया, अब प्राइस क्यों क्या लेगा यहाँ पे, यहाँ पे सपोर्ट लेता, अब प्राइस क्या लेगा, अब रेजिस्टेंस, तो ये क्या है रेजिस्टेंस, है ना। तो डे टाइम फ्रेम में पॉलीकैब रेजिस्टेंस के पास खड़ा है डे टाइम फ्रेम में, और 50 मिनट टाइम फ्रेम में सपोर्ट लिया हुआ है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज है, देखिएगा। अब आइए 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्या है, दिखा, पहला बुलिश फ्लैग आया, कहां पे सपोर्ट ले रहा है, डे टाइम फ्रेम में जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक कर सपोर्ट ले रहा है ना। ये ओनली बुलिश सेटअप है, बुलिश फ्लैग, ऊपर क्लोज होगा, ऊपर जाएंगे, नीचे क्लोज होगा, इग्नोर करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे, अपने सेटअप के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, ठीक है। तो पॉलीकैब में समझिएगा कल ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में इस ऊपर रेजिस्टेंस यानी ट्रेंड लाइन जो फ्लैग बनाया है उसके ऊपर ग्रीन कैंडल यानी 3500 के ऊपर 3500 3500 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन करता, फर्स्ट टारगेट लेके चलिएगा 3550 का,
फर्स्ट टारगेट 3550 का, सेकेंड टारगेट 3600 का, ठीक है, इंट्राडे में। पॉलीकैब में कल फर्स्ट टारगेट लेके चलेंगे 3550 का एंड सेकेंड टारगेट लेंगे 3600 का इंट्राडे में। तो पॉलीकैब को कल मिस मत कीजिएगा, स्टॉप लॉस नीचे का लेकर चलिएगा सपोर्ट के नीचे, ठीक है ना। और नीचे क्लोज होता है, इसके नीचे क्लोज होगा, इस ट्रेड सपोर्ट के नीचे, ट्रेड को इग्नोर कर दीजिएगा, ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि बुलिश फ्लैग है, बुलिश सेटअप है, ट्रेड के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। ऊपर क्लोज होगा ट्रेड करेंगे, नहीं क्लोज होगा इग्नोर करेंगे, जानबूझ के नहीं दौड़ेंगे, जानबूझ के कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे अपने पैर में, ठीक है ना, नहीं तो अपना ही कैपिटल जाएगा। इसके ऊपर क्लोज होगा 3500 के ऊपर कल पॉलीकैब क्लोज होगा 50 मिनट टाइम फ्रेम ग्रीन कैंडल प्राइस के साथ। फर्स्ट टारगेट लीजिएगा 3550 का, फर्स्ट टारगेट लीजिएगा, सेकेंड टारगेट 3600 का लीजिएगा इंट्राडे में, ठीक है। पॉलीकैब कल मिस मत कीजिएगा, पॉलीकैब को डोंट मिस वाला स्टॉक है, ठीक है ना। लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है टाटा केमिकल। क्यों दे रहे हैं समझने की कोशिश कीजिएगा, टाटा केमिकल क्यों दे रहे हैं। आइए बिग टाइम फ्रेम में, डे टाइम फ्रेम में समझिएगा। देखिए डे टाइम फ्रेम का कैंडल है, एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, उसको ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ किए, एक्सटेंड कर दिए यहां तक, लीजिए क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस लिया डे टाइम फ्रेम में, गिर गया, फिर गया डे टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस लिया, है ना, यहां पे रेजिस्टेंस लिया, यहां पे रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट गिरा, फिर मार्केट गिरा, रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट गिरा, फिर गया रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट गया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट जा रहा है, फिर रेजिस्टेंस ले रहा है ना। कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए डे टाइम फ्रेम में, कब से कब तक घूम रहा है, ये देखिए दिसंबर से लेकर, दिसंबर 2022 से लेकर अभी तक, यानी जून तक घूम रहा है, जून तक, देखिए दिसंबर 2023 से कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, समझ रहे बात को। सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी बन रहा है, नीचे ड्रॉ कीजिए अब, बना सिमेट्रिकल ट्रायंगल डे टाइम फ्रेम में, है ना। तो कल ध्यान दीजिएगा, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है डे टाइम फ्रेम में, डे टाइम फ्रेम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ये, और ये हैमर बना रहा है क्लोज करने के लिए। जैसे ही इसके ऊपर कल क्लोज होगा टाटा केमिकल में, कल अगर देखिए स्विंग बन सकता है, टाटा केमिकल हम लोग को स्विंग ट्रेड बन सकता है अगर कल डे टाइम फ्रेम में, कल एक दिन का यानी एंड ऑफ डे का कल डे टाइम फ्रेम में कैंडल इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर क्लोज होगा तो ये सपोर्ट पे कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप लोग स्विंग कर सकते हैं 1100 के लिए, 1150 तक के लिए, ठीक है। स्विंग ट्रेड के लिए बोल रहे जो स्विंग करना चाहते हैं, जो स्विंग करने का ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं स्विंग ट्रेड के लिए, ठीक है ना, तो टाटा केमिकल स्विंग के लिए बहुत बेस्ट स्टॉक है। स्विंग कर सकते हैं 10 से 15 दिन के लिए, 1100 जा सकता है, 1125 तो जा सकता है, लेकिन कब, डे टाइम फ्रेम का, ये डे टाइम फ्रेम कैंडल है, डे टाइम फ्रेम में कैंडल इस रेजिस्टेंस के ऊपर कल सस्टेन करना चाहिए, ग्रीन कैंडल, है ना, कल क्लोज हो जाएगा तब आप जाइएगा ऊपर 1100 1125 के लिए। टाटा केमिकल मिस मत कीजिएगा, डे टाइम फ्रेम में ये बन रहा है, ठीक है। अब 50 मिनट टाइम फ्रेम में समझिए क्या बन रहा है, क्यों दे रहे हैं हम, समझिएगा। हम सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए आए हैं, हम इतना जो भूख रहे हैं, इतना चिल्ला रहे हैं, इतना आप लोगों को बता रहे हैं लाइव मार्केट में ये एनालिसिस में, क्यों, सिर्फ आपको सिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए। हम चाहते हैं हर कोई ट्रेड करे, इंडिया में हर घर में एक ट्रेडर हो, ताकि किसी को मोहताज ना होना पड़े पैसा के लिए, जब चाहे जैसे चाहे आधा घंटा 1 घंटा बैठे प्रॉफिट बुक करे, अपने फैमिली को खुश रखे, बस हम यही चाहते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ये क्या हुआ, रेजिस्टेंस, मार्केट यहीं से गिरा, फिर गिरा, फिर गिरा, कौन सा सेटअप बन रहा है, शोल्डर, हेड, शोल्डर। 15 मिनट टाइम फ्रेम में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है टाटा केमिकल में, इनवर्स हेड एंड शोल्डर बहुत कम बनता है, अगर ब्रेकआउट हो गया, सस्टेन कर गया तो जैकपॉट बन जाएगा। तो टाटा केमिकल कल इंट्राडे के लिए भी है वैलिड एंड स्विंग के लिए भी है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बुलिश पैटर्न है। एक होता है इस टाइप का शोल्डर हेड एंड शोल्डर, ये हुआ शोल्डर हेड एंड शोल्डर, ओनली हेड एंड शोल्डर, ये ऊपर बनता है,
ऊपर वो बेयरिश पैटर्न होता है, नीचे गिराता है, जो नीचे से बनता है शोल्डर हेड शोल्डर, इसको बोलते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये नीचे बनता है, ये बुलिश सेटअप है, मार्केट सिर्फ ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कल इसके ऊपर, है ना, ये जो रेजिस्टेंस जहां मार्केट छू रहा है इसके ऊपर कल क्लोज होता है तो वेट कीजिएगा, ट्रेड मत कीजिएगा। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ठीक है। इसके ऊपर जो नेक लाइन ऊपर जो ड्रॉ किया रेजिस्टेंस, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम प्राइस का सस्टेन करेगा, वेट कीजिएगा, ट्रेड मत कीजिएगा। ये जो डे टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है, येलो वाला जो डे टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस, हो सकता है ये ब्रेक कर जाए लेकिन यहां से गिर सकता है, ठीक है। तो कल इसके ऊपर डे टाइम फ्रेम के ऊपर जो रेजिस्टेंस है, ये डे टाइम फ्रेम वाला येलो वाला जो रेजिस्टेंस आप लोगों को सामने भी ड्रॉ किया डे टाइम फ्रेम में, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल यहां पे क्लोज होगा, वेट कीजिएगा। ये येलो जो ट्रेंड लाइन है, ये रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन करेगा। टाटा केमिकल फर्स्ट टारगेट लेके चलिएगा 1020, सेकंड टारगेट लीजिएगा 1030, ठीक है। 1020 1030 का फर्स्ट टारगेट लेके चलेंगे, सेकंड टारगेट 1030 का लेके चलेंगे इंट्राडे में, ठीक है ना। समझ गए ना टाटा केमिकल कल कैसे ट्रेड करना है। इसके ऊपर क्लोज होगा 50 मिनट का ग्रीन कैंडल, वेट कीजिएगा। येलो वाला ट्रेड लाइन, ये वाला रेजिस्टेंस जो डे टाइम फ्रेम में, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज कर जाएगा, प्राइस का सस्टेन कर जाएगा। 1020 का फर्स्ट टारगेट लेके चलिएगा, फर्स्ट टारगेट 1020, सेकंड टारगेट लीजिएगा 1030, ठीक है। सेकंड टारगेट 1030 का लेके चलिएगा इंट्राडे में टाटा केमिकल। और जो स्विंग करते हैं इसके ऊपर डे टाइम फ्रेम का कैंडल सस्टेन कर जाएगा, वन डे का एक कैंडल, तो आप 1125 के लिए स्विंग के लिए जा सकते हैं, मिस मत कीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्लोज करेगा, वेट कीजिएगा, क्योंकि देखिए यहीं पे डे टाइम फ्रेम छू के गिर गया था ना, तो वेट कीजिएगा जब तक ऊपर क्लोज नहीं होगा। यहाँ पे क्लोज होगा, वेट कीजिएगा, यहाँ पे क्लोज होगा, आंख बंद के ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। तो टाटा केमिकल कल मिस मत कीजिएगा, डोंट मिस वाला स्टॉक है। जो स्टॉक नहीं है, बजाज फिनसर्व मिस मत कीजिएगा, एलटीआई मिस मत कीजिएगा, कॉफर मिस मत कीजिएगा, पॉलीकैब मिस मत कीजिएगा, टाटा केमिकल मिस मत कीजिएगा। और निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल बता दिए, निफ्टी बेयरिश, निफ्टी कल नीचे के लिए देखिएगा, बैंक निफ्टी और निफ्टी भी बेयरिश, निफ्टी भी कल नीचे के लिए देखिएगा। लाइव मार्केट में कुछ अगर ऊपर के लिए सेटअप बनेगा निफ्टी बैंक निफ्टी का, हम आपके साथ लाइव में रहेंगे यूट्यूब में, प्लस टेलीग्राम में अपडेट करते रहते हैं, तो हम वहां पे आप लोग को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए फिर, आप लोग कैसा लगा मेरा समझाने का तरीका, आप लोग को लाइव मार्केट में हम आ रहे हैं, आप लोग क्या सीख पा रहे हैं, नहीं सीख पा रहे हैं। चैनल पे लाइक कमेंट कीजिए, वीडियो पे लाइक कमेंट कीजिए, फ्रेंड फैमिली के साथ, रिलेटिव के साथ, सोशल मीडिया में लिंक को शेयर करें वीडियो का, चैनल का, ताकि जल्द से जल्द मेरा यूट्यूब फैमिली मेंबर इंक्रीज हो, बढ़े और सब लोग सीख कर कमा सके। हम चाहते हैं हर कोई सीखे, हर कोई कमाए, ठीक है। तो सपोर्ट कीजिएगा आप लोग। जो टेलीग्राम में नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय। कल के एनालिसिस फिर मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।